अब सवाल है कि बाल्टिक सागर, आर्कटिक सागर में जब रूस परमाणु हथियारों के साथ अभ्यास करेगा तो क्या होगा? क्या अमेरिका कोई विरोध करेगा या सब कुछ सामान्य रहेगा? ये सवाल इसीलिए क्योंकि बाल्टिक सागर और आर्कटिक सागर में युद्धाभ्यास के दौरान टकराव की स्थिति बनने की आशंका है। रूस यूक्रेन युद्ध ने पहले ही दुनिया को दो फाड़ में कर दिया है। रूस के साथ चीन, अजरबैजान, नॉर्थ कोरिया, ईरान, आर्मेनिया और कजाकिस्तान जैसे देश हैं, तो यूक्रेन के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, तुर्की और कनाडा जैसे देश। ये लड़ाई आन बान और शान की हो चुकी है। खुद को ताकतवर दिखाने की होड़ मची है और इसी रेस की वजह से लाखों लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका का दावा है कि यूक्रेन ने युद्ध में 1,20,000 रूसी सैनिकों को मार दिया है, जबकि 1,70,000 के करीब रूसी सैनिक घायल हैं। उसी तरह रूसी हमले में 70,000 यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने का दावा है, जबकि 1 लाख से ज्यादा सैनिक घायल हैं। यही नहीं, दोनों देशों के बीच चल रही जंग में वैश्विक अर्थव्यवस्था को करीब $3 ट्रिलियन से ज्यादा के नुकसान का आकलन है। एक छोटे से युद्ध में लाखों लोग मारे गए हैं। अगर परमाणु युद्ध हुआ तो क्या होगा, इसकी कल्पना आसानी से की जा सकती है। इसमें कुछ बातें, पहली बात तो देखिए, परमाणु हथियार इस्तेमाल करना कोई आसान काम नहीं है। कोई ये हल्का सा निर्णय नहीं है कि सरकार ने ले लिया, चलिए जी युद्ध चल रहा है, परमाणु हथियार इस्तेमाल कर देते हैं। परमाणु हथियार जो हैं वो एक डिटरेंट हैं। परमाणु हथियार नहीं तो आज रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, यूके और भारत के बीच इतने परमाणु हथियार हैं और पाकिस्तान इतने परमाणु हथियार हैं कि हम पूरे दुनिया को कई बार तहस नहस कर सकते हैं। रूस को भी इस बात का डर है कि अगर अमेरिका ने परमाणु हमला कर दिया तो रूस की 70% आबादी प्रभावित होगी। अमेरिका भी जानता है कि पलटवार में पुतिन की सेना नाटो देशों को नुकसान पहुंचा सकती है। चीन भी इस मौके को भुनाने की कोशिश करेगा। फिर तीसरे विश्व युद्ध को रोक पाना मुश्किल होगा। दिमित्री मेदवेदेव को आपने सुना होगा, बार बार वो कहते हैं, और वो डिप्टी चेयरमैन हैं उनके सिक्योरिटी काउंसिल के, कि रशिया के एग्जिस्टेंस के यदि कहीं पर भी खतरा दिखता है तो उनके रियलिटी, जो एग्जिस्टेंशियल रियलिटी है, उसके ऊपर यदि कुठाराघात या आघात होता है या उनको ऐसा लगता है कि ये हो सकता है, तो वो हेजिटेट नहीं करेंगे न्यूक्लियर चीज़ों को यूज़ करने के लिए। इसके लिए रशिया के पास में क्या दो ऑप्शंस हैं। क्या वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ करेगा या वो अपने ऑल आउट में जाएगा। यूक्रेन जंग के चलते रूस ने अपना रक्षा खर्च करीब दोगुना कर लिया है। रूस ने 2023 के लिए करीब 4,47,000 करोड़ का रक्षा बजट तय किया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 8,28,000 करोड़ कर दिया गया। ये भारत के डिफेंस बजट से करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। यूक्रेन से युद्ध शुरू होने के बाद 1 महीने में ही साल भर के लिए हथियार तैयार कर लिया और उसी रणनीति के तहत भारी भरकम बजट खर्च कर परमाणु युद्ध अभ्यास की तैयारी की है। रूस का परमाणु युद्ध अभ्यास 4 दिन तक चलेगा। अमेरिका और रूस के बीच में स्थितियां बहुत गंभीर हैं। यूक्रेन में जिस तरीके से अमेरिका ने मिसाइल्स, टैंक्स और हवाई जहाज देने का काम शुरू किया हुआ है, उससे रूस काफी परेशान है और जैसे दखलंदाजी अमेरिका की और बढ़ती जा रही है, उससे रूस काफी बौखलाया हुआ है। न्यूक्लियर हथियारों का यूक्रेन के अंदर भी इस्तेमाल करने की कई बार अटकलें लगती रही हैं, लेकिन अब इस लेवल पर अगर युद्धाभ्यास हो रहा है तो आप ये मान के चलिए कि रूस और अमेरिका के बीच में तनातनी एक बहुत हाई लेवल तक पहुंच गई है, जो एक खतरे की घंटी साबित होगी। रूस के इस फैसले से व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन की सीधी जंग के आसार बढ़ गए हैं।
वॉर एक्सरसाइज के दौरान रूस और अमेरिका की सबमरीन आमने सामने आ सकती हैं। इसीलिए रूसी प्रशांत बेड़े को इमरजेंसी के लिए हाई अलर्ट पर रखा गया है। रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने कहा है कि युद्धाभ्यास का लक्ष्य आक्रामकता का जवाब देने के लिए रूस के सशस्त्र बलों की क्षमता का परीक्षण करना है। शोइगु ने साफ साफ ये भी बताया कि मिसाइल टेस्ट के साथ अभ्यास में प्रशांत बेड़े की हवाई यूनिट के अलावा परमाणु बम ले जाने वाले बम वर्षक भी शामिल होंगे। रूस सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल भी टेस्ट करेगा। लंबी दूरी की ऑपरेशनल बैलिस्टिक मिसाइल R-36 है, जो करीब 16,000 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। इसके बाद स्टिल, टोपोल M और टोपोल जैसी मिसाइलें हैं जो करीब 11,000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती हैं। राष्ट्रपति पुतिन क्यों कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से पश्चिमी दुनिया ने यूक्रेन का साथ दिया है इस युद्ध में, वो परमाणु हथियार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल से राष्ट्रपति पुतिन भी जानते हैं कि कोई नहीं इस्तेमाल करेगा, पर अपने देश में अगर उनको ये हिस्टेरिया क्रिएट करना है कि देखिए ये लोग हमारे ऊपर परमाणु हमला हो सकता है, कितने खतरनाक हैं, तभी लोग मानेंगे कि हाँ बड़ा खतरा है हमारे को और हमारे राष्ट्रपति बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं जो युद्ध कर रहे हैं औरों के ऊपर और हमको सुरक्षित रख रहे हैं। रूस पहले भी परमाणु मिसाइलों के साथ युद्धाभ्यास कर चुका है। परमाणु क्षमता को दिखाने के लिए साइबेरिया में मोबाइल लॉन्चर्स तैनात किए थे। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस अभ्यास के तहत साइबेरिया के 3 क्षेत्रों में यार्स मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स की गतिविधियों को अंजाम दिया गया। यार्स एक परमाणु हथियार ले जाने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता करीब 11,000 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल को रूस की रीढ़ कहा जाता है। अब सवाल है कि अगर परमाणु युद्ध होगा तो नतीजे क्या होंगे? इसका जवाब आप इन आंकड़ों से समझिए। रूस के पास 5,977 और अमेरिका के पास 5,428 परमाणु हथियार हैं। आंकड़ों के मुताबिक रूस पहले स्थान पर और अमेरिका दूसरे स्थान पर है, लेकिन जब नाटो शामिल हो जाएगा तो स्थिति बदल जाएगी। नाटो के पास कुल 5,943 परमाणु हथियार हैं। अगर युद्ध हुआ तो रूस को भारी नुकसान होगा, लेकिन अगर चीन अपने 410 परमाणु हथियारों के साथ रूस के पक्ष में आ गया तो महाविनाश को कोई रोक नहीं पाएगा। आपको पता ही है कि यूरोप में 5 कंट्री हैं, टर्की से लेकर जर्मनी है, जिसमें आपका इटली है, नीदरलैंड है, बेल्जियम है और जर्मनी में वो टर्की में करीब 50 उसने डिप्लॉय कर रखे हैं टेक्निकल, इटली में 40 के आसपास है और जो नीदरलैंड के अंदर में 20 हैं और बेल्जियम में अबाउट 20 टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं और जर्मनी के अंदर में 20 टेक्निकल। अभी पोलैंड ये कहता है कि हम वहाँ पर भी आप डिप्लॉय कीजिए। अमेरिका इसके लिए हेजिटेट कर रहा है। SIPRI की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर के देशों में बिगड़ते अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के चलते परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ी है। दुनिया भर में करीब 12,512 परमाणु हथियार हैं। इनमें से 86 न्यूक्लियर वेपन इसी साल तैयार हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कुल परमाणु हथियारों में 9,576 संभावित इस्तेमाल के लिए तैयार हैं। चीन ने इस साल 60 परमाणु हथियार बनाए हैं तो रूस ने 12, जबकि अमेरिका ने एक भी नहीं। थिंक टैंक के मुताबिक अमेरिका और रूस ने करीब 2000 परमाणु हथियारों को हाई अलर्ट यानी तुरंत इस्तेमाल के लिए रखा है, यानी ये हथियार मिसाइलों में फिट हैं। विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक परमाणु हमले से पहले रूस में तैयारियों के कई चरण पूरे भी हो चुके हैं। रूस ने एटम बम से हमले की तैयारी कर ली है, सिर्फ पुतिन के ऑर्डर का इंतजार है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।